एस सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 8. द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग साउंड वेव इज y इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 600t minus 1.8 x bracket complete where y is measured in 10 raised to minus 5 meter, t in second and x in meter. तो a और b पार्ट करने हैं. तो a पार्ट दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और b पार्ट दिया हुआ है फाइंड रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेव स्पीड. तो एक नंबर का जो न्यूमेरिकल यहाँ पे y का मतलब y मतलब पार्टिकल, जो वेव होगी उस वेव का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है. तो एक डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पर और x डिस्टेंस पर डिपेंड रहेगा. और हमें पहले पार्ट में कहा है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, इनका रेशियो फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है कि जनरल इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू ए साइन और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स. इस इक्वेशन को अगर हम पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से. तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये साइन को 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है यहाँ पे 6. लेकिन ये जो y का है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड का जो डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा, और y की यूनिट यहाँ पे जो दिया हुआ है 10⁵ मीटर में मेजर कर रहे हैं. मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा तो 6 × 10⁻⁵ मीटर, इतना एम्पलीट्यूड होगा. अब एम्पलीट्यूड तो मिल गया, और वेवलेंथ लैम्बडा कहाँ पे मिलेगा. तो इक्वेशन में लैम्बडा कहाँ पे मिलता है, के की जगह पे. के जो होता है के की वैल्यू होती है 2π/λ, और वो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो ये मिल रही है 1.8. मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन से लैम्बडा मिल रहा है हमें, ये लैम्बडा यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2π/1.8. इस तरह से ये एम्पलीट्यूड और लैम्बडा को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो पार्ट ए हमें मिल जाएगा. तो ए पार्ट में हमें a/λ फाइंड करना है, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है 6 × 10⁻⁵ मीटर में, और लैम्बडा मिल रहा है हमें 2π/1.8. इस 1.8 को यहाँ पे लिख देते हैं 1.8. अब यहाँ से पाई से डिवाइड करना, मतलब 3.14 से डिवाइड करना है. तो इसके जगह पे यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा. इजी क्या होगा इसमें, तो ये यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 0.9, और ये पाई इंटू पाई आएगा 10. तो ये 6 पहले लिख लेते, फिर ये पाई की वैल्यू लिख देते 3.14, और ये 0.9, और ये 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पे पाई इंटू पाई होगा पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं हम 10. तो इस तरह से यहाँ पे a/λ आ रहा है. इसका मल्टीप्लिकेशन करते तो 6 × 9 आएगा 54, और ये डेसिमल, और इसे मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ. तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 3.14 और ये 6 × 0.9 आ रहा है 5.4. इनका मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 16.9, और ये इंटू 10⁻⁵, और ये डिवाइडेड बाय 10. तो ये 10 डिवाइड करेगा तो ये आएगा a/λ इज इक्वल टू 1.69 को लिखते हैं हम 1.7 इंटू 10⁻⁵. इतना ये रेशो आ जाएगा. इसका यूनिट तो एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है, लैम्बडा भी डिस्टेंस है. तो पार्ट बी में हमें फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेव स्पीड. तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, क्योंकि कोई भी वेव, अगर साउंड वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी अलग अलग होगी. तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है. अगर इसे v इज इक्वल टू क्या आएगा, पार्टिकल की, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा dy/dt. तो इसे
डिराइव करने के बाद हमने लिखा था ये ए आता है, ये ओमेगा आता है, ये साइन का एक कॉस आता है, और हमें एक कॉस अब जो भी आता है, और हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए ये जो कॉस की टर्म होगी वो 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा। ये एसएचएम में भी पढ़ते हैं और वेव में भी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड वेलोसिटी ए कहा है तो ये वेलोसिटी मिल गई, और वो वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी आती है, v इज इक्वल टू आता है वो एन लैम्डा को, ये हमने ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके इसे लिखा था, एन अपॉन 2 पाई को, फिर 2 पाई एन को लिखा था ओमेगा, और लैम्डा अपॉन 2 पाई को लिखा था के। तो इस तरह से ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आएगी ए ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ द वेव आएगी ओमेगा अपॉन की। तो दोनों का रेशो फाइंड करना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए ओमेगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव ओमेगा अपॉन के, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से a इंटू के, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो a एम्पलीट्यूड कितना आया था, हमें लिखा है कि 6, और इसे यूनिट लेना है हमें 10⁵ मीटर, डिवाइडेड बाय इंटू के की वैल्यू कितनी है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करने के बाद वो वैल्यू मिलते हैं हमें 1.8। तो इस तरह से ये रेशो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन 18 6 तो कितना आ रहा है, और ये डेसिमल इंटू 10⁻⁻⁵